तो जी शायद ही भारत में ऐसा कोई इंसान हो जिसे चाय पीना ना पसंद हो। आप देश के किसी भी घर पे चले जाएं, सुबह की चाय, शाम की चाय, हर किसी की जो चाय है ना भाई वो बहुत ज़्यादा फेवरेट रहती है। कोई लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, कोई लोग कड़ी हुई चाय पीना पसंद करते हैं। तो इसी स्वाद की तलाश में हम पहुँच चुके हैं जी राजकोट शहर में, और यहाँ पर मैं आज आपको पिलाने वाला हूँ बहुत बढ़िया रबड़ी चाय। और यहाँ पर जो चाय है ना, मैं अकेले नहीं पीने वाला हूँ, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रतीक जी से, और उन्हें देख के आप पहचान ही जाएंगे। पब्लिक फिगर है वो, और उनके साथ आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, चाय की चुस्की लेने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये स्पेशल चाय को तैयार किया जाता है और क्यों राजकोट के लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं इनकी इस चाय के। आइए फिर शुरू करते हैं इस सफ़र को चाय की चुस्की के साथ। तो भाई मेरे लिए ना किसी ऑनर, किसी सौभाग्य से ये कम नहीं है कि मेरे साथ प्रतीक सर खड़े हैं, और मैंने ना बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। सर थैंक यू सो मच, पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप आए हमारे साथ। सबसे पहले सफर बहुत लंबा रहा है, पूरे गुजरात आप घूम रहे हैं, हाँ। बहुत जगहों की डेवलपमेंट देख रहे हैं, कैसे रह रहा है सफर अभी तक का आपका? हर आदमी मुझसे यही पूछता है कि कैसा रहा सफर, क्या सफर रहा, कौन आ रहा, चटनी में क्या हो रहा। हाँ। बहुत कम लोग होते हैं कि चाय का स्वाद क्या है जी। तो गौरव आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, जिसने मुझे चाय पे बुला लिया, खाने पे बुला लिया, बातचीत के सिलसिले से बुला लिया। तो पाजी अपना खेल तो यही है कि मैं उस पर तो बात करूंगा जो सवाल है आपका, लेकिन चाय की जब तक प्याली ना आए तो अपना तो काम बनता नहीं है गौरव, बिल्कुल नहीं बनता। गौरव ये गुजरात में जो चाय है ना, तो आपने तो रिसर्च की, आप तो खाने के एक्सपर्ट हैं, तो मैंने तो बस सिर्फ चाय देखी है जी। तो बड़ी टेक्निक है, देखिए साहब इनकी टेक्निक भी देखिए कितनी उम्दा किस्म की है कि भट्टी से ट्रांसफर करना है इन्हें और वहां तक ले जाना है चाय। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में ना चाय जो है, आपने देखा होगा, आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं, मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, चाय को ना कप दर कप बनाया जाता है कि आपके कितने ऑर्डर हैं, आपके कितने ऑर्डर हैं, और कर करा के लगभग 5, 10, 15 पतीली में चढ़ा देते हैं, बना देते हैं और उसको दे देते हैं। लेकिन यहाँ राजकोट में, इनफैक्ट गुजरात में जो चाय का सिलसिला है ना, वो इतने से शुरू नहीं होता, वो इतने से शुरू होता है। और आप देखेंगे जो भगोने का भी इस्तेमाल करते हैं, 20-30 लीटर भगोने का इस्तेमाल करते हैं, और इसको कोयले की आंच पे पकाया जाता है। यहाँ पे गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोयला डालते रहते हैं। मतलब जिसको चाय बनाने का भी सलीका मालूम है, हाँ। जिसको चाय पीने का भी सलीका मालूम है, ये ऐसा शहर है, ये ऐसा राज्य है। मतलब आपने कप में तो चाय पीते हुए देखा होगा, जी। लेकिन ये प्लेट में चाय पीने का सौराष्ट्र में तरीका है, ये प्याली। हाँ। तो ये सौराष्ट्र, खास सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र के दिल में आप खड़े हैं, हाँ, यानी आप राजकोट में हैं, तो धड़कते हुए दिल में खड़े हैं, तो यहाँ तो प्याली से चाय पी जाती है जी। तो हर एक जना कप में पिएगा, एक जना प्याली में चाय पिएगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। क्या नाम है आपका साहब? अनिल जी, आप बहुत बढ़िया आदमी है। चाय पीते हैं कितनी दिन भर में? कितने दिन भर में चाय पी जाते हैं? 4-5 बार पीते हैं। इनसे चाय के बारे में पूछिए, क्यों पीते हैं चाय इतनी ज्यादा? ये वाला चाय बढ़िया रहता है, बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। खली हुई चाय सर अभी उधर चलते हैं ना, चाय देखिए अभी बढ़िया से पक चुकी है, हाँ। चाय को पका लिया गया है कोयले की आंच पे। अब ये देखिए तरीका देखिए, एक भगोने में चाय को, एक भगोने में दूध को उबाला जाता है, काढ़ा जाता है, लगभग 30 से 35 मिनट तक अच्छे से चला के काढ़ा जाता है, और जब दूध कट जाता है आप देखेंगे थोड़ी सी रंगत बदल गई है, रेडिश हो गया, चेंज हो गया। अब इसको भगोने में दूसरे ले लिया जाएगा, अब दूसरे भगोने में इसको निकाला जाएगा। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आएगी दूसरे भगोने में। क्या मतलब ये हो सकता है कि अगर आप टेलीविजन करते करते थक जाएं, खाना बनाते बनाते, बताते बताते थक जाएं, तो चाय का काम करा जा सकता है। बिल्कुल। आ रहा हूँ गुरु, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ, पान वाले भैया आ रहा हूँ, चाय के बाद पान और पान के बाद चूना, दोनों पे आ रहा हूँ बातचीत। हाँ, तो ये देखिए अब इन्होंने ट्रांसफर कर लिया, अभी एक खुरचन निकाल रहे हैं इसकी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चाय की रंगत बदल चुकी है। अब ये जो भगोना है ये दोबारा से गैस पे चढ़ाया जाएगा, इसको भी काढ़ा जाएगा, और उसके बाद रबड़ी वाली जो चाय है ना सर, वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आया, जब बड़े भगोने में था दूध, हाँ। छोटे में कर लिया, छोटे को भी फिर से क्यों गर्म करेंगे? सर वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बड़े भगोने को आप देखेंगे दूध जो है ना नीचे लगना चालू हो जाता है, अगर इसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया गया तो भगोने में खुरचन जो है वो आ तो आ रही है, लेकिन उसमें बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। 1 सेकंड का खेल है सर, ये खेल बड़ा निराला है। जैसे एकदम आप निराले खेल खेलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हर जगह में निराला खेल खेला जाता है ना, तो खाने के साथ भी खेल बड़ा निराला है, साइंटिफिक तरीका बहुत है इसका। बाकी दूसरी तरफ कोई इशारा नहीं होगा, इशारा सिर्फ चाय पे ही होगा, चाय पे रहेगा, और सिर्फ चाय पे बात करूंगा, अगर कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा बाजी। अभी ये देखिए, ये वाला भगोना जाने वाला है सर, उधर जाने वाला। देखिए चाय, ओहो चिंगारी निकलने लगी, क्या बात है सर। ये देखिए, तो जो खुरचन थी वो इन्होंने निकाल दी, उसमें से पत्ती डाल दी, हाँ। और पत्ती डालने के बाद अभी इसको पकाया जाएगा दोबारा से। तो आपने देखा पहले अब 1 घंटे का सफर, अब ये सफर एक और तय करेगी लगभग 10 से 15 मिनट का। क्या बात है, मतलब इतना चाय को बड़े प्यार से, सहला के, सुकून से बनाया जाता है। बस ऐसी चाय अगर मिल जाए ना, सुबह की मान लीजिए, शाम की मान लीजिए, अभी तो समय भी दोपहर का हो रहा है,
लेकिन चाय की चाय इजाद हुई हिंदुस्तान में और यहाँ से दुनिया भर में गई चाय जी। और चाय बनाने के जितने तरीके हिंदुस्तान में हैं शायद ही कहीं हो। अब कोई चाय पीने के भी तरीके यहाँ से अगर सीखना चाहे तो वो भी अलग बात है। मतलब चाय प्याली में भी पी जा रही है, कप में भी पी जा रही है और उसके कागज के ग्लास में भी पी जा रही है, आनंद लेके पी जा रही है, चुपचाप पी जा रही है, बोल के पी जा रही है, बातचीत करके पी जा रही है और आंखों आंखों में भी पी जा रही है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता गौरव कि आंखों आंखों में पीना। अब इन्होंने कहा इनसे, अभी चश्मा लगा रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा देखो अभी भैया जी इधर आने वाले हैं, ये इन्होंने इधर इशारा कर दिया। तो ये आंखों आंखों में भी चाय पी जाती है। नशा कहीं से भी हो सकता है। क्या नाम है आपका हुजूर? जी शिवम गोस्वामी। शिवम गोस्वामी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात राजकोट से ही है। गुजरात राजकोट से ही है। तो गौरव साहब आपके पास आए हैं और आपसे चाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा चाय के बारे में बताइए कि राजकोट की चाय का क्या खूबी है। मेरे को आते ही इन्होंने सबसे पहले एक बात बोली थी, सर आप राजकोट आ गए हैं, आप सारी जगहों की चाय भूल जाएंगे, राजकोट में चाय बनती इतनी लाजवाब है, ऐसा क्या खास है भाई? तो बात इसमें खास ऐसी है कि चाय को एक आइटम नहीं है, वो पीने वाली चीज़ नहीं है, वो एक जज्बात है। क्या बात? तो चाय की जो जज्बात है ना, आप चाय यहाँ की जो चाय है ना, राजकोट में जो चाय मिलती है उसमें आप टूथपिक खड़ी कर दो वो हिलेगी नहीं, ऐसी रगड़े जैसी और एक गाढ़ी चाय मिलती है। 1 घंटे तक पकाते हैं उनको और चाय के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे गुजरात से ऊपर। अब आप सोचिए गौरव, सर कुछ बोल रहा है, जज्बात से जुड़े हुए हैं। गुजरात से मोदी जी आए, गुजरात से मोदी जी वहाँ पे आए हुए हैं। मैं तो उसमें मैंने आज कसम खाई है कि कोई राजनीति पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ चाय पे बात करूंगा। अब आप सोचिए एक ऐसी चाय भी बनती है जो कि चाय खड़ी हो जाती है, आप स्टिक डालिए वो चाय खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं। और यही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दार्जिलिंग की भी चाय है, जो आप हिलाते रहिए तो पता ही नहीं चलेगा कि चाय है कि पानी है, कि पानी है कि चाय है। बिल्कुल। तो ये दोनों ऐसे ही ऐसी जगह। बहरहाल आज तो आप राजकोट की चाय की बात कर रहे हैं ना, गुजरात की, तो इसमें क्या है? नशा है। कैसा नशा है? जिस तरह का आप जो भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, हाँ उसमें थोड़ा काम करके थोड़ा बोर हो गए आप, हाँ ठीक है, हाँ तो इसका जो करंट आया है हाँ। पीने के बाद, हाँ। वो सब अपने मस्तिष्क की जो भी नशे है वो खोल देता है। अब देखिए साहब, ये जो शब्द है नशा, गौरव ये नशा नहीं है यहाँ पे इस्तेमाल, ये जुनून है। जुनून है, बिल्कुल अंदर से आया हुआ जुनून। हाँ, तो ये शब्द तो आम बोलचाल में होता है, इसमें तो हमारा काम ही होता है, इस पे करते रहते हैं, लेकिन शब्द इस्तेमाल हुआ कि नशा, लेकिन ये नशा नहीं है, ये जुनून है। जुनून है। तो भाई आप कहीं से आए, आपने कहा ये कप चाय पी ली जाए। तो आप कब से पी रहे हैं इनकी चाय? कई सालों से। कई साल हो गए। कुछ राजकोट में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे चाय मिलती है, यहीं की चाय क्यों पीने आते हैं आप? किसी एक जगह का एक इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे उसको आपको फील होता है उस जगह का। किसी भी जगह आप चाय तो कई सारी जगह पे मिलती है, लेकिन कोई भी एक स्पेसिफाइज एक जगह होती है, वहाँ की चाय आपके जहन में बस चुकी होती है। देखिए मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जो चाय है ना वो चाय नहीं है, चाय एक इमोशन है। चाय आप किसी भी भारतीय से पूछिए कि आपकी फेवरेट अड्डा कौन सा है, लोगों के ना फेवरेट अड्डे होते हैं चाय के लिए। जैसे हम नाई के पास जाते हैं ना बाल कटवाने के लिए, फिक्स रहता है नाई, यहाँ जाएंगे यहाँ बाल कटाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे मोची के पास जूते यहीं सिलवाएंगे, चाय पियेंगे तो यहीं पियेंगे। हाँ। ये जो जज्बात है सर, ये जो इमोशन है, ये शायद हर भारतीय के साथ जुड़े हुए हैं। अरे आप भारतीय क्या, आप वो कबूतर को देखिए, वो उड़ के वहीं आता, उसी जगह बैठता है आगे, जहाँ से वो उड़ा था उसी जगह बैठेगा आगे। सर चाय तैयार हो गई है बातों बातों में? चाय तैयार हो गई है। तैयार हो और गई। चाय का कलर जो है थोड़ा सा व्हाइटिश है, तो ये डार्क क्यों नहीं है? सर वो इसलिए है यहाँ पे दूध में। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूध में इसको तैयार किया गया है। और आप देखेंगे जैसे जैसे इसको ये रखेंगे, वहाँ ये देखिए केतली रखी रहती है, 20 से 25 लीटर की केतली के अंदर कॉन्टिन्यूसली इसको भरते रहते हैं, चाय को तैयार करते रहते हैं, चाय को पकाते रहते हैं और उसके बाद लोगों को सर्व करते रहते हैं। अब खुशबू इतनी लाजवाब मुझे तो आ रही है, देखिए इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि मेरा भी बस मन कर रहा है चाय की प्याली में आप और मैं अब चाय पी लें। वाह क्या बात है, तो प्याली में ही चाय पियेंगे आज। और मैं बता रहा हूँ कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मैं गया, बगल का ही है आपका, तो वो चाय जो है धरंगधरा जगह है, एक नाम है, तो वो मैंने पहली बार वहीं देखा कि प्याली से चाय पी रहे थे ऐसे। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोले साहब ऐसे ही पी जाती है यहाँ पे। देखिए क्या है, चाय में एक बात और खूबी है, आप अपने कप से पीजिए, स्वाद आप इधर से भी ले सकते हैं। हाँ। ये इसकी खूबी है। बात तो स्वाद सिर्फ चाय में ही है कि आप अपने आपको ऐसे पीने में चाय मजा ज्यादा आता है, ऐसे पीने में ज्यादा मजा आता है, या इसमें ज्यादा मजा आता है? इसमें मजा आता है। कब से पी रहे हो इनके पास आप चाय? काफी टाइम से, काफी सालों से हो गया। ऐसी चाय नहीं मिलती पूरे राजकोट में। देखिए मैं सर तो पियेंगे गिलास में, मैं पीऊंगा प्याली में, क्योंकि जो इन्होंने इतनी सारी तारीफ कर दी है ना प्याली में चाय पीने की, और जब साथ में कोई खड़ा हो जब वो भी इतनी तारीफ करोगे भैया प्याली में ही चाय पीजिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए।
गाड़ी चाय दिखाऊं कितनी है, ये देखो। बाकी जगह जहाँ पे हो ना चाय गाड़ी नहीं रहती, यहाँ पे गाड़ी है यार चाय, इसीलिए शायद इसको रबड़ी वाली चाय कहते हैं। सर चाय तो बहुत अच्छी है, और हम जैसे लोगों के लिए, जिसके लिए सिर्फ चाय ही चाय बनी है, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे लिए ही चाय बनाई खास तौर से, बगैर चाय के तो काम हो ही नहीं सकता मेरा। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ आपसे, चाय पे जब आप तमाम तरह की बातें करते हैं और तमाम तरह से आप राजकोट तक आ गए, और गुजरात में जब आप चाय की बात करते हैं, तमाम तरह की बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं जो चाय पे वर्क कर रही हैं, और गुजरात में बहुत बड़ा बिजनेस चाय का है, तो खूबी है उसकी, तभी वो बिक रही है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ, जैसे ये चाय आपने पी, ये दूध की चाय है, थोड़ी हेवी चाय है, हेवी चाय बिल्कुल, थोड़ी हेवी है चाय, पर आप एक पी लेंगे तो कुछ देर तक आप नहीं पिएंगे चाय। लेकिन कुछ चाय ऐसी है जो बहुत लाइट है, आपको लाइट करती है। तो चाय में बहुत सारी वैरायटी, आप तो फूड पे वर्क करते हैं और उसी पे आप घूमते हैं देश भर, तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये चाय हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो एक कप चाय पी ली, पता नहीं खाना कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा बाजी, ये पता नहीं होता। और यही खूबी है हमारे देश की, कहते हैं ना हर 100 किलोमीटर अब आगे जाए भाषा बदलती है, प्रांत बदलता है, लोग बदलते हैं, चाय भी बदलती है भाई। चाय राजकोट में आएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप थोड़ा सा यूपी साइड जाएंगे थोड़ी सी पतली मिलेगी, पंजाब साइड जाएंगे हो सकता है थोड़ी सी मिली जुली मिलेगी, तो ऑफ कोर्स बदलती है, चाय भी बदली है, लेकिन ये एक ऐसा इमोशन है ना जो शायद आप भूले नहीं भुला सकते। उम्मीद करता हूँ जी आपको हमारी आज की चाय पे चर्चा प्रतीक भाई के साथ मज़ेदार लगी, कुछ अलग लगी, कुछ हटके लगी, और अगर लगी, आपको पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। हम अपनी चाय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक और नई जगह पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे उनकी क्या सोच है, क्या विचार है खाने के बारे में।